हाय एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में आज फिर हम एक नए कॉन्सेप्ट को जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी वस्तु की लंबाई नापने के लिए मीटर स्केल और सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही लंबाई के मात्रक होते हैं। यहाँ मीटर सेंटीमीटर का बड़ा भाई है। इन दोनों में संबंध यह है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, जबकि 1 सेंटीमीटर मीटर का 100वां भाग होता है। तो जिस प्रकार से किसी वस्तु की लंबाई नापने के लिए 2 स्केल होते हैं, मीटर और सेंटीमीटर, ठीक उसी प्रकार से कोण को नापने के लिए भी 2 मात्रक होते हैं, एक डिग्री स्केल और दूसरा रेडियन स्केल। आज इस वीडियो में हम इन दोनों के बीच के संबंध को जानेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कोण के डिग्री स्केल और रेडियन स्केल में संबंध स्थापित करने के लिए हम एक वृत्त का कॉन्सेप्ट कंसीडर करेंगे और लिखेंगे इस प्रकार से। किसी वृत्त में चाप की लंबाई और त्रिज्या का अनुपात, किसी वृत्त में चाप की लंबाई और त्रिज्या का अनुपात उस चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण के बराबर होता है। यानी यहाँ पर एक वृत्त है, इस तरीके से हम एक वृत्त कंसीडर कर सकते हैं। एक वृत्त है इस प्रकार से, जिसका केंद्र मान लेते हैं O है, ठीक। और इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं कितना, R। और इस पर एक चाप को भी कंसीडर कर लेते हैं। यह चाप है A और B। A भी एक चाप है, ठीक। और यह चाप इस केंद्र पर थीटा एंगल बनाता है, ठीक ना। इस प्रकार से चाप है और चाप की लंबाई को हम यहाँ पे मान लेते हैं L, ठीक। तो इस प्रकार से वृत्त में चाप की लंबाई और त्रिज्या का अनुपात उस चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण के बराबर होता है। लिख सकते हैं अर्थात थीटा बराबर L/R रेडियन, यानी थीटा बराबर L/R रेडियन। इन दोनों में ये संबंध है, ठीक ना। थीटा और चाप की लंबाई में ये संबंध है, थीटा बराबर L/R रेडियन, ठीक ना। इस तरीके से हम गौर कर सकते हैं। अब यहाँ गौर किया जाए तो एक बात सामने आती है, वह यह है कि जब चाप की लंबाई L है तो केंद्र पर बना कोण कितना है, थीटा। चाप की लंबाई L है तो केंद्र पर बना एंगल हो गया थीटा, है ना। पुनः हम कह सकते हैं कि जब चाप की लंबाई कितनी हो जाए, 2πr हो जाए, ठीक ना। 2πr का मतलब हो गया इस वृत्त की परिधि, है ना। हम यहाँ से सोचते हैं इस प्रकार से, पूरी लंबाई को कंसीडर कर लेते हैं। वृत्त की पूरी लंबाई, है ना। चाप की लंबाई L है तो केंद्र पर बना कोण थीटा है। अब हम यहाँ से यहाँ तक पूरा कंसीडर कर लें तो केंद्र पर कितना कोण बन जाएगा, यहाँ से पूरा इतना, है ना। और पूरा कोण कितना होता है, 360 डिग्री का, ठीक। तो जब हम चाप की लंबाई कितना ले लें, 2πr ले लें, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक ना। कितना, 360 डिग्री। इसीलिए हम लिख सकते हैं अतः 360 डिग्री बराबर L का कितना रखना है मान, 2πr, है ना। अब बट्टे में R रेडियन, ठीक ना। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसे, ठीक। यानी जब चाप की लंबाई 2πr हो तो केंद्र पर कितना का कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगी, 360, ठीक। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 360 डिग्री बराबर 2πr/r रेडियन। तो यहाँ R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। या क्या लिखेंगे, 360 डिग्री बराबर 2πr रेडियन। यहाँ रेडियन को हम संक्षेप में इस प्रकार से सूचित करते हैं C लिख करके, ठीक ना। इस पर जो C लिखा हुआ है वो रेडियन को सूचित करने के लिए लिखा जाता है, ठीक ना। तो 360 डिग्री बराबर 2π रेडियन ऐसे हम पढ़ सकते हैं, ठीक ना। किसी सिचुएशन में हम इस रेडियन को भी हटा देते हैं, ठीक ना। अगर नहीं भी हो, सिर्फ पाई है तो भी हमें क्या समझना है कि रेडियन है, ठीक। या दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पाई रेडियन, ठीक। तो 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई रेडियन, ठीक। तो ये डिग्री और रेडियन यानी कोण के 2 मात्रक होते हैं, एक डिग्री स्केल होता है और एक रेडियन स्केल होता है, ठीक। तो यहाँ पर 180 डिग्री बराबर हो गया पाई रेडियन, ठीक ना। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, लेकिन 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन के बराबर होता है, हम ये भी काउंट करने की कोशिश करेंगे और इधर लिखेंगे, है ना। लिखेंगे चूंकि
चूँकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, है ना। रेडियन को हम इस प्रकार से सूचित करते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों पक्ष में हम क्या करेंगे, 180 से, सिर्फ 180 से भाग करेंगे, 180 डिग्री से नहीं, 180 से भाग करेंगे, ठीक। तो 80 से 80 कैंसिल होकर के एक बचेगा, इधर एक नहीं, 1 डिग्री बचेगा, ठीक ना। 1 डिग्री बराबर इधर बचेगा पाई बटे 180 रेडियन, ठीक। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, 1 डिग्री बराबर हो गया पाई बटे 180 रेडियन, ठीक। तो आप इतना फिलहाल नोट करें। अब हम कुछ डिग्री में लिखे एंगल को रेडियन में चेंज करना सीखेंगे, ठीक ना। सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, कितने का, 30 डिग्री का, है ना। 30 डिग्री एंगल को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक। अब लिखेंगे चूँकि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बट्टे 180 रेडियन। हम इस सी को भी इग्नोर कर सकते हैं, है ना। जब भी पाई दिखाई दे तो समझिए कि उसका मान किस में है, रेडियन में, ठीक। तो 1 डिग्री बराबर पाई बट्टे 180, तो 1 डिग्री बराबर पाई बट्टे 180, अतः 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री बराबर 30 गुने पाई बट्टे 180 हो जाएगा, इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे और 6 तिया 18 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, पाई बट्टे 6, ठीक। तो क्या आया, 30 डिग्री बराबर पाई बट्टे 6 रेडियन हो गया, है ना। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। तो लिखेंगे फिर से वही बात, चूँकि 1 डिग्री बराबर पाई बट्टे 100 कितना होता है, 80 डिग्री नहीं, 180 रेडियन के बराबर होता है। अतः 1 डिग्री बराबर पाई बट्टे 180 रेडियन, तो 60 डिग्री बराबर कितना, तो 60 डिग्री बराबर 60 गुने पाई बट्टे 180। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 तिया 18, कुल मिला करके कितना है, पाई बट्टे 3, है ना। या 60 डिग्री बराबर पाई बट्टे 3 रेडियन, है ना, पाई बट्टे 3 रेडियन हो गया। इस तरीके से 30 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और 60 डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप फिलहाल इतना नोट करो। अब हम क्या करेंगे कि रेडियन में लिखे कोण को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखेंगे, यानी रेडियन में लिखा हुआ एंगल जो होगा ना, उसे हम डिग्री में लिखना सीखेंगे। जैसे कि एग्जांपल है कि थीटा बराबर 3/2 पाई है, यानी थीटा का मान रेडियन में इस प्रकार से दिया गया है 3/2 पाई, ठीक। अब इसे क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि रेडियन, इस पाई को हटाना होगा और उसके जगह डिग्री लगाना होगा, है ना। पाई का मान यानी रेडियन में लिखा हुआ एंगल है, तो हम देख रहे हैं कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180, है ना। तो चूँकि लिखेंगे, चूँकि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, तो इस पाई रेडियन में लिखा हुआ, भले ही यहाँ पे ना लिखा हो लेकिन फिर भी ये क्या है, रेडियन में, इसीलिए इस पाई की जगह पर 180 रखेंगे, लिखेंगे। तो क्या चीज़, थीटा बराबर 3/2 गुने 180 डिग्री। अब 2 एकम 2, 90 दूना 180 होता है ना। तो कुल मिलाकर के कितना आ गया, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुने 90 डिग्री, जो कि आएगा कितना, 270 डिग्री, है ना। इसीलिए थीटा का मान कितना, डिग्री में कितना हो गया, 270 डिग्री, ठीक ना। इसी तरीके से एग्जांपल है थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर ले लेते हैं पाई बट्टे 6 ले लेते हैं, ठीक। पाई बट्टे 6 है रेडियन में, ठीक ना। थीटा का मान रेडियन में दिया गया, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो लिखेंगे क्या चीज़, चूँकि कितना, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, अतः थीटा बराबर पाई की जगह पर कितना रखना है, 180 डिग्री बट्टे 6, ठीक ना। और 6 तिया 18 हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा वैल्यू 30 डिग्री, है ना। इसीलिए थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक। तो इस प्रकार से हम रेडियन में लिखे एंगल को डिग्री में चेंज कर सकते हैं और डिग्री में लिखे एंगल को रेडियन में चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।